दोस्तों 2 दिन तक चली मेगा ऑक्शन में धमाकेदार शॉपिंग करी गई है बाय ऑल 10 फ्रेंचाइज। 639.15 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए गए और 182 प्लेयर्स को खरीदा गया, जिसमें से 62 ओवरसीज प्लेयर्स रहे और 8 आरटीएम यूज किए गए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब फाइनली टीम्स कैसी नजर आती हैं आफ्टर द मेगा ऑक्शन। कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है और आईपीएल 2025 में जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। आइए चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओर, जिन्होंने अगर हम टॉप 22 की बात करें तो नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन और डेवियन कॉनवे जैसे प्लेयर्स पर दाव लगाया। अब यहीं पर अगर हम स्क्वाड की बात करें तो सारे स्पॉट्स फिल हो चुके हैं। 25 में से 25 खिलाड़ी चूज कर लिए गए हैं, जिसमें 7 ओवरसीज प्लेयर शामिल हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर आप देखें तो 5 बल्लेबाज हैं, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी संग दीपक हुड्डा, आंद्रे सिद्धार्थ जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। 3 विकेट कीपर के भी ऑप्शन है, जिसमें डेवियन कॉनवे और साथ ही साथ एमएस धोनी शामिल हो चुके हैं। और रही बात ऑलराउंडर्स की, तो भर भर के ऑलराउंडर सीएसके ने अपने टीम में डाले हैं। 10 ऑलराउंडर टीम के पास मौजूद है, जिसमें रविंद्र जडेजा को रिटेन किया गया था, शिवम दुबे को रिटेन किया गया था। राइट टू मैच कार्ड का यूज किया गया रचिन रविंद्र के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये खिलाड़ी रहे, जिसमें आर अश्विन भी मौजूद हैं, कमलेश नागरकोटी भी हैं। तो इस टीम में ऑलराउंडर्स जो हैं वो काफी सॉर्टेड दिखाई देते हैं। 2 स्पिनर मौजूद हैं, जैसे नूर अहमद और श्रेयस गोपाल जो कि पहले दिन अनसोल्ड रहे थे, उनको खरीदा चेन्नई सुपर किंग्स में। एंड देन इन टीम के पास 5 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस हैं। मैंने सभी को कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें मथीशा पथिराना अलॉन्ग विद खलील अहमद, मुकेश और नाथान एलिस जैसे खिलाड़ी एज अ फास्ट बॉलर चूज किए गए हैं। तो भाई सीएसके का आपको स्क्वाड कैसा नजर आ रहा है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से दिल्ली कैपिटल्स की ओर रुख करते हैं, जिन्होंने 25 के स्पॉट में से 23 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें 7 ओवरसीज प्लेयर हैं। अब इनके टॉप 22 कौन से रहे हैं, आइए उस पर गौर करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले तो केएल राहुल पर दाव लगाया 14 करोड़ रुपए का। उसके बाद मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा। टी नटराजन को 10 करोड़ 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया और जैक फ्रेजर मैकर पर आरटीएम यूज किया था अलॉन्ग विद मुकेश कुमार। ये 2 खिलाड़ियों पर इन्होंने आरटीएम यूज किया था। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की अब स्क्वाड कैसी नजर आती है, आइए उस पर गौर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, जहां पर 2 बड़े सूरमा है, जिन पर अब कप्तानी कौन करेगा वो सवाल आ जाएगा। दोस्तों आपके हिसाब से दिल्ली का कप्तान कौन बनेगा? क्या होंगे वो अक्षर पटेल, जो कि काफी लंबे समय से फ्रेंचाइजी के साथ है, या फिर केएल राहुल? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर हम लाइनअप पे गौर करें, इनके स्क्वाड पे नजर डालें, तो 5 बल्लेबाज हैं, जिसमें जैक फ्रेजर मैगर, हैरी ब्रूक, फाफ डुप्लेसी टीम में शामिल हो चुके हैं। 3 विकेट कीपर के ऑप्शंस हैं, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल एंड डेवॉन फरेरा, और 9 ऑलराउंडर इनके पास भी हैं, जिसमें आपके पास अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम सॉर्टेड नजर आती है, क्योंकि टीम इनके पास कुलदीप यादव मौजूद हैं, जिन्हें रिटेन किया गया था एज अ स्पिनर, वो टीम में शामिल है। मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी नटराजन, मोहित शर्मा और दुष्मंता शमीरा एज अ फास्ट बॉलर। टीम की जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है वो कुछ ऐसी नजर आती है। तो ये है 2 धमाकेदार टीम, दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। दोस्तों 4 बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर के मौजूद हैं इनके पास ऑप्शंस, जिसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शर्फिन रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी हैं। जॉस बटलर मौजूद हैं, अनुज रावत है। तो टीम काफी सॉर्टेड दिखाई देती है एज फार एज बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न। वहीं अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो टीम ने राशिद खान को रिटेन किया था, वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में शामिल किया, शाहरुख खान टीम में मौजूद है, जिन्हें रिटेन किया गया था। और अगर आप इनके बॉलर्स की बात करें तो टीम के पास साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज भाई गुजरात टाइटंस के लिए अब खेलते नजर आएंगे, और अलॉन्ग विद ईशांत शर्मा, जो कि जीटी के साथ जुड़ चुके हैं अलॉन्ग विद जिराल क्वेटजी। तो टीम काफी सॉर्टेड है। देव गॉट गुड पेसर्स, देव गॉट गुड स्पिनर्स अलॉन्ग विद रिलायबल बैटर्स। दोस्तों आपके लिहाज से जीटी का स्क्वाड कैसा है, कमेंट्स में अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई टीम के पास 25 में से 21 स्पॉट्स फिल हो चुके हैं, जिसमें 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। एंड वी ऑल नो ये वो ऐसी टीम है जिसने सुनील नारायण, आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ियों को हमेशा अपने घर में जगह दी है। अब टीम के पास 6 बल्लेबाजों के विकल्प हैं, जिसमें रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल और मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। एंड 2 विकेट कीपिंग के मौजूद है विकल्प, जिसमें क्विंटन डिकॉक और रेमोन लगरबाज आ चुके हैं।
अब यहीं पर दोस्तों अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी हैं मौजूद, अलॉन्ग विद मोइन अली। जी हाँ, मोइन अली अब आ चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। और स्पिनर के तौर पर मेन हार्डकोर स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें वरुण चक्रवर्ती और मयंक मार्कंडे मौजूद हैं। और जब हम पेसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, अलॉन्ग विद एनरिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन और उमरान मलिक। जी हाँ, उमरान मलिक भी अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते नजर आएंगे। तो कोलकाता की टीम तो भाई मेरे को काफी सॉर्टेड दिखाई दे रही है एज ऑफ नाउ। अब ऑन फील्ड कैसी नजर आएगी ये देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि इनके जो विनिंग कैप्टन रहे, आईपीएल विनिंग कैप्टन, वो तो शिफ्ट हो चुके हैं पंजाब किंग्स की ओर। लेकिन पंजाब की हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि कप्तान तो यहाँ पर भी बदला है। केएल राहुल जा चुके हैं, एंट्री हो चुकी है ऋषभ पंत की। और बल्लेबाजों की जब हम बात करें तो एडन मार्करम और डेविड मिलर भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आयुष बडोनी जिन्हें रिटेन किया गया था। विकेट कीपर के विकल्प हैं 3, जिसमें ऋषभ पंत ऑब्वियसली अलॉन्ग विद निकोलस पूरन और आर्यन जियाल टीम में जुड़े हैं। तो बेसिकली हमारे पास मोटा मोटी हम सभी को पता है विकेट कीपिंग ऋषभ पंत ही करने वाले हैं। तो ये है बल्लेबाज। यहीं पर अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो 6 ऑलराउंडर इन्होंने शामिल किए हैं। अब ऑलराउंडर की जब आप बात करते हो तो हल्क मार्कस स्टोइनिस अब यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो भी अब जा चुके हैं। हालांकि एलएसजी ने कोशिश जरूर करी थी, लेकिन पंजाब किंग्स तो पंजाब किंग्स है भाई, वो तो पूरा झोला भर के लेके आए थे। तो फिलहाल अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो टीम के पास आपको दिखाई देंगे मिचेल मार्श, अब्दुल समद। जी हाँ, अब्दुल समद अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल देंगे अलॉन्ग विद शहबाज अहमद। तो यहाँ पर एक अच्छा मिश्रण टीम को मिल जाता है जब हम इंडियन ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी का सहयोग मिलेगा। अब बॉलर्स की अगर आप बात करो तो 10 बॉलर टोटल मौजूद है, जिसमें 3 इनके पास मेन स्ट्रीम स्पिनर हैं, रवि बिश्नोई, एम सिद्धार्थ और दिग्वेश सिंह। ये 3 स्पिनर्स हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं मयंक यादव, रिटेन्ड मयंक यादव, रिटेन्ड मोहसिन खान, अलॉन्ग विद आकाशदीप, साथ ही साथ शमार जोसेफ टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट नजर आता है, बट जहां तक इनकी बल्लेबाजी की बात है तो वो काफी दमदार दिखाई देती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों नाउ लेट्स मूव ऑन टू मुंबई इंडियंस। टीम के पास 25 में से 3 स्पॉट फिल हो चुके हैं, जिसमें 8 ओवरसीज खिलाड़ी मौजूद हैं। कप्तान एक बार फिर हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपना कोर, भाई अगर किसी टीम ने अपना कोर बचाया है तो वो सबसे पहले तो मुंबई की बात करी जाएगी, और दूसरी टीम पे अगर आप देखें तो वो हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन मुंबई जो उनका कोर है वो पूरी तरीके से बरकरार है। देवबॉट, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा। आपको विकेट कीपिंग के ऑप्शन अगर आप देखें तो रियान रिकिल्टन और कृष्णन श्रीजीत मिल जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली रियान रिकिल्टन विल बी द विकेट कीपर, जो उनके पास मेन ऑप्शन रहने वाला है। ऑलराउंडर्स के तौर पर इनके पास 5 खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें हार्दिक पांड्या है, नमन धीर है, विल जैक्स अलॉन्ग विद विघ्नेश पुथुर मौजूद है एज एन ऑलराउंडर। अब अगर हम बात करें इनके बॉलिंग यूनिट की तो 11 विकल्प टीम के पास मौजूद हैं, 8 पेसर्स और 3 स्पिनर्स, जिसमें करण शर्मा, मिचेल सेंटनर और अल्लाह गजनफर मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थे विकल्प स्पिनर्स के। लेकिन दोस्तों सबसे अगर दमदार बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है तो वो है मुंबई इंडियंस का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चहर टीम में शामिल हो चुके हैं। तो ये बॉलिंग अटैक भाई काफी ज्यादा लीथल दिखाई देता है, बिकॉज दे हैव आल्सो गॉट ऋषि टोपली एज वेल। तो बॉलिंग अटैक जो है मुंबई इंडियंस का वो सभी के लिए खतरे की घंटी बनने वाला है। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट पंजाब किंग्स, क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जिस पर सभी की निगाहें थी कि आखिर इस बार पंजाब की टीम बनने कैसे वाली है, क्योंकि टीम के पास हमेशा दमदार प्लेयर रहे हैं भाई, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बट टीम की पोजीशन हमेशा थोड़ा सा नीचे ही रही है। बट दिस टाइम वी कैन से कि पंजाब के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसा मैनेजमेंट है भाई। रिकी पॉन्टिंग का दिमाग पूरी तरीके से चल रहा था इनके मेगा ऑक्शन के दौरान। 25 में से 25 खिलाड़ी यानी कि पूरा स्क्वाड भर चुका है, जिसमें 8 ओवरसीज प्लेयर मौजूद है। अब यहाँ पे हम नजर डालते हैं इनके स्क्वाड पर। 6 बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर के विकल्प हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर हैं, शशांक सिंह हैं, जिन्हें रिटेन किया गया था। और श्रेयस अय्यर को हम सभी जानते हैं किस तरीके से इन्होंने बोली लगाई थी। देन वी हैव गॉट निहाल वधेरा एज वेल। और विकेट कीपर के तौर पे आपको जॉश इंग्लिश, प्रभसिमरन सिंह के विकल्प मौजूद हैं। ये हालांकि 3 विकेट कीपर हैं, बट यही 2 खिलाड़ी मोस्टली हमें देखने को मिलने वाले हैं। रही बात ऑलराउंडर्स की तो 8 ऑलराउंडर टीम के पास है। ग्लेन मैक्सवेल की हो चुकी है घर वापसी, वही पुराने ग्लेन मैक्सवेल जो पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही कम चलते थे, एक बार फिर अब पॉन्टिंग के अंडर में तबाही मचाने के लिए होंगे तैयार। मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन, हरप्रीत ब्रार, अजमुतुल्ला, उमर अजाई, एरन हार्डी। अब दोस्तों ये सभी नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको हैवी हिटिंग
बैटिंग लाइनअप नजर आएगा। बॉलर्स के तौर पे टीम के पास युजवेंद्र चहल मौजूद है अलॉन्ग विद प्रवीण दुबे। और जब हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग अटैक की, तो यहाँ पर अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, कुलदीप सेन और जेवियर बाटलेट टीम से जुड़ चुके हैं। तो ओवरऑल टीम काफी सॉर्टेड दिखाई दे रही है। पंजाब किंग्स ने जितने पैसे वो लेके आए थे, मार्केट में उतरे थे, क्या उन्होंने इस मेगा ऑक्शन में अपनी बाइस को जस्टिफाई किया है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राजस्थान रॉयल्स। भाई रॉयल्स भी काफी सॉर्टेड दिखाई देते हैं। देव गॉट 4 बैटर्स। हालांकि अभी 5 स्पॉट्स बचे हुए थे, 25 में से बस 20 ही खिलाड़ी इन्होंने चूज किए, जिसमें 6 ओवरसीज प्लेयर्स थे, जिसमें 6 बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर है। यशस्वी जायसवाल हैं, सिमरन हेटमायर है, जिन्हों दोनों को रिटेन किया गया था, और विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल और कुणाल सिंह, ये 3 विकल्प मौजूद है। अब यहाँ पर ऑलराउंडर इनके पास है 3, रेयान पराग, नीतीश राणा आ चुके हैं कोई केकेआर छोड़ के राजस्थान रॉयल में, और युद्धवीर सिंह चरक जो है वो टीम से जुड़े हैं एज एन ऑलराउंडर। तो ये हुई बात ऑलराउंडर और विकेट कीपर बैटर्स की। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स पे आते हैं। वरिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा अलॉन्ग विद कुमार कार्तिकेय, ये 3 एज अ स्पिनर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और 7 तेज तर्रार बॉलर्स टीम के साथ हैं, जिसमें जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे मौजूद हैं, फजल फारूकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बॉलिंग अटैक लुक्स डिसेंट, हालांकि डिसेंट से थोड़ा ज्यादा जरूर बोलूंगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर इज दी वन मैन आर्मी। हालांकि काफी समय हो चुका है आर्चर की गेंदबाजी को देखे हुए, बट लेट्स होप द बेस्ट फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। मूविंग ऑन टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोस्तों क्या ही बोला जा सकता है अब इस टीम के बारे में। इन्होंने अपना कोर पूरी तरीके से, मतलब आरटीएम यूज करने के बिल्कुल भी फेवर में थे ही नहीं। आरसीबी ने 25 में से 22 खिलाड़ी अपने लिए चूज किए, जिसमें 8 ओवरसीज प्लेयर रहे। बैटर्स के तौर पर टीम के पास 6 खिलाड़ी हैं, 2 विकल्प हैं इनके पास विकेट कीपर के, जहां पे ओवरऑल अगर आप देखें तो विराट कोहली रिटेन किए गए थे, रजत पाटीदार रिटेन किए गए थे, देन दे हैव गॉट फिल सॉल्ट एंड जितेश शर्मा, जो कि विकेट कीपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आपके समक्ष बल्लेबाज और विकेट कीपर। ऑलराउंडर की जब आप बात करेंगे तो लियम लिविंगस्टन टीम में मौजूद है। कृणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़कर आरसीबी में अब जुड़ चुके हैं। स्वप्निल सिंह है, रोमारियो शेफर्ड है, अलॉन्ग विद जेकब बैथल, जो एक अच्छा डिसेंट लाइनअप मौजूद करते हैं। स्पिनर्स के तौर पर दे हैव गॉट 2 प्लेयर्स, सुयश शर्मा एंड अमनदीप। ओवरऑल अगर हम बॉलिंग यूनिट की बात करें तो वो मोस्टली जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल जैसे खिलाड़ियों पर डिपेंड होने वाली है, अलॉन्ग विद लुंगी एनगिडी, जो कि टीम से शामिल है। तो दोस्तों ये है पूरा स्क्वाड आरसीबी का। अब ये इस स्क्वाड को ध्यान में रखिए, और अब बताइए क्या आपको लगता है इस साल कप नामड़े? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने 25 प्लेयर की लिस्ट में से 20 प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया। 7 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। अब इस टीम ने भी अपना जो कोर है वो रिटेन कर लिया था, जिसमें ट्रेविस हेड थे, हेनरिक क्लासेन थे, अभिषेक शर्मा थे, अलॉन्ग विद पैट कमिंस। तो इनके पास बेसिक प्लेयर्स सारे मौजूद थे, जो कि लास्ट टाइम भी हिटिंग कर रहे थे। अब विकेट कीपर के तौर पे एक और एक्सटेंशन मिला है, जो कि ईशान किशन के रूप में टीम में शामिल हुए हैं। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करें तो 3 ऑलराउंडर्स हैं बस इन टीम के पास, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी एंड देन कमिंडू मेंडिस। भाई ये कमिंडू मेंडिस जो कि T20 इंटरनेशनल हो या फिर ओडीआई तबाही मचा रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चेरी ऑन टॉप होने वाले हैं। अब गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 3 स्पिनर्स हैं। दे हैव गॉट एडम सेम्पा एंड राहुल चहर, जो काफी लीथल होंगे, अलॉन्ग विद जीशान अंसारी, एंड देन कम्स द फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें मोहम्मद शमी, पैट कमिंस और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, अलॉन्ग विद जयदेव उनादकट एंड ईशान मलिंगा। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा सभी 10 टीम्स का। ये है फाइनल रिजल्ट्स सभी 10 टीम के। अब आपके लिहाज से कौन सी टीम सबसे ज्यादा लीथल, सबसे ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है ओवरऑल, चाहे वो बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो, ऑलराउंडर हो या बॉलिंग अटैक? इन सभी जितने मैंने जो सेग्रीगेट किया है सभी टीम्स को, आपके हिसाब से ओवरऑल कौन सी टीम सबसे ज्यादा डेंजरस लग रही है और आईपीएल 2025 के लिए जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने जवाब, अपनी राय जरूर पेश करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको सीएलजी पर मिलती रहेंगी, तो उसके लिए भाई कहीं मत जाइए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को, और बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए।